नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम यूपी। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है गोदी मीडिया के लिए मोदी की मां को दिया गया गाली, या यूं कह लीजिए कि मां के नाम पर राजनीति या गाली की सियासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए अपनी स्वर्गीय मां हीराबेन पर हुई अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भावुक होकर में कहा कि मेरी मां को गाली दी गई। लेकिन वहां पर जिस जगह वो संबोधित कर रहे थे, वहां पर जो उनके लाखों कार्यकर्ता थे भाजपा के, वो वहां पे रोने लगे। और वहां पे मौजूद एक भाजपा अध्यक्ष हैं बिहार के, वो भी आंसू टपका रहे थे। लेकिन उनका हाल फिलहाल एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो गालियां हैं हमारी संस्कृति में शामिल है। ऐसा उनका ये एक वीडियो है और वायरल भी हो रहा है। लेकिन जिस मंच पर गाली की बात कर रहे हैं मोदी जी, और कथित जो गाली दी गई है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि खुद मोदी भी विरोधियों के लिए जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं, जो कि गोदी मीडिया कभी भी इसका चर्चा नहीं करती। लेकिन बात कर रहे हैं उस गाली की जिस मंच पर गाली दी गई। उस मंच पर ना कोई विपक्ष का बड़ा नेता मौजूद था, ना कोई बड़ा नेता, ना बड़ा कार्यकर्ता वहां पे मौजूद था, ना प्रवक्ता मौजूद था। उसको लेकर गोदी मीडिया मुद्दा बना रही है। फिलहाल आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा पर मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट केपी मलिक सर। स्वागत है सर आपका। नमस्कार नमस्कार। तो सर, कल आपने मोदी जी के आंसू तो देखे ही होंगे, जिस तरह से वो आंसू बहाकर कह रहे थे कि मेरी मां को गाली दी गई। लेकिन सर, ये भावुकता का सहारा लेकर बिहार और देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना तो नहीं है मोदी जी के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द कहना ये अपराध भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जो भी अपराधी है उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरह की जो चीजें लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, सियासी फायदा उठाने के लिए करते हैं, उस पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है, अगर ये चीज हुई है तो क्या इसका रोना धोना प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके करेंगे या एक्शन करेंगे उस पर? आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तमाम कानून व्यवस्था आपके पास है, तो आप उस पर एक्शन करिए। तो यहाँ ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी उस दर्द से इतने परेशान नहीं है जो उनकी मां के साथ हुआ है। वो थोड़ा सियासी दर्द ज्यादा दिखाना चाहते हैं और इसको चुनाव में भुनाना चाहते हैं। ये बिहार में ही जाके इस बात को क्यों कह रहे हैं? ये दिल्ली में क्यों नहीं कह रहे? ये पंजाब में जाके क्यों नहीं कह रहे इस बात को? आज पंजाब की स्थिति क्या है? दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और खुद प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते रहे हैं। उनमें खुद प्रधानमंत्री ने कई बार ऐसी टिप्पणियां की हैं। पार्लियामेंट में, सदन में उन्होंने कहा है, सूपन खा तक एक सांसद को कह दिया था, उन्होंने, साउथ की महिला सांसद हैं, उनको उन्होंने सूपन खा कहा था। तो तब उनको नहीं समझ में आया कि ये भी किसी की माँ या बहन बेटी होंगी। मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं हुई है, वहां पर महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुए हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी माँ याद नहीं आई। इसलिए तमाम इस तरह की टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी की माँ, उसकी बहन और दुनिया भर के लोगों पे, इंदिरा गांधी तक पे की है। तो ये राजनीति में इस स्तर पे जाके इस तरह की बात करना, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो, मैं मानता हूँ अच्छी बात नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री जी को उस व्यक्ति के ऊपर तत्काल एक्शन लेना चाहिए और इस मुद्दे को मीडिया पे ना उठा के सचमुच पे इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक बात तो ये है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि बिहार चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दल घिरे हुए हैं और इनको एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको भुनाने के लिए प्रधानमंत्री जी एक जुमलेबाजी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास बताने के लिए कुछ है नहीं बिहार में। वो तमाम योजनाएं पहले वहां पे घोषणा कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल नहीं पा रहा है। पीके को भेजा था वहां पे, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जब इनके तमाम मोहरे पिट गए हैं
तो प्रधानमंत्री जी ने कमान खुद अपने हाथ में ले ली है। और आप सोचिए कि तलब कर रहे हैं अभी जो पार्टी के दूसरे चाणक्य जी अमित शाह, वो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेताओं को दिल्ली तलब कर रहे हैं। वो स्थिति जानना चाहते हैं कि हमारी बिहार में स्थिति क्या है। अब आप बिहार की स्थिति देख रहे हैं, क्या आप वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की स्थिति देख रहे हैं, क्या आप देश की स्थिति देख रहे हैं, क्या आप चाइना में भी गए थे चाइना की स्थिति देख रहे हैं, आप कहाँ कहाँ की क्या क्या स्थिति देख रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, देश की इतनी बड़ी समस्याओं को छोड़ के आप सिर्फ बिहार चुनाव पर टिके हुए हैं। आपको जो देश का सबसे बड़ा अन्न उत्पादन वाला राज्य है, वहां आज त्राहिमाम है, वहां पे आज इतनी बड़ी विपदा आई हुई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्या इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए कि पंजाब के हम जाएं वहां पे और वहां पे हेल्प करें। वहां पे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, उनको बचाया कैसे जाए, उनके पशु बह गए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, उस पर सरकार का, प्रधानमंत्री जी का कोई वक्तव्य आया है क्या? हमने तो किसी चैनल पे सुना नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया कि मेरी माँ को गाली दे गई। तो ये प्रधानमंत्री पद का भी कहीं ना कहीं अपमान है, और प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। मुझे लगता है मोदी जी उसको बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। मोदी जी को चाहिए कि वो देश के दूसरे हिस्सों पर भी ध्यान दें और अपने व्यवहार में प्रधानमंत्री जैसे अपना व्यवहार करते हैं उस तरह का व्यवहार इनको करना चाहिए, ना कि बिहार इलेक्शन पे फोकस करना चाहिए। और परिस्थितियां बिहार इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बहुत अच्छी नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर, ऐसे में एक दिमाग में एक सवाल तो गूंज ही रहा है कि जिस घटना का जिक्र करके वो इतने भावुक हुए, वहां पर ना राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी यादव थे, ना कोई बड़ा नेता था। तो फिर इसे विपक्ष पर थोपना क्या भाजपा का सोचा समझा गेम प्लान नहीं लगता आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक आर्मी है, उसको ट्रोल आर्मी भी कहते हैं, सोशल मीडिया आर्मी भी कहते हैं, गोदी मीडिया भी कहते हैं। ये तमाम लोग बैठ के इस मुद्दे को लेके आए हैं और इनको लगता है कि लोग इस मुद्दे पर भावुक हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह प्रकार से मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो मुद्दे की हवा निकल गई है। क्योंकि मोदी जी ने खुद इस बात पे कई सारी गलतियां की हुई है, जैसा कि मैंने आपको कहा, कई तरह खुद ही उनके स्टेटमेंट है, वो सारे स्टेटमेंट आप मीडिया में आ गए हैं। विपक्ष का जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, पिछले दिनों में हमने देखा है, वो भी बड़ी तेजी से एग्रेसिव होके या फ्रंट पे आया है। अब भारतीय जनता पार्टी जो पहले वार करती थी और विपक्ष उसको डिफेंस करता था, अभी उल्टा हो गया है। अभी विपक्ष जो है सत्ताधारी दल के ऊपर लगातार वार करता है और ये डिफेंसिव मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितने वार विपक्ष कर रहा है, ये उससे बचने के लिए डिफेंस में चले जाते हैं। तो जब इनके ऊपर मुद्दों की भरमार हो गई, इतना बड़ा मुद्दा बिहार में वोट चोरी का उठा के राहुल गांधी चल रहे हैं, तो इस मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया जाए, इसके लिए मोदी जी अपनी मां का मुद्दा ले आए। तो इसलिए इनके पास कोई उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके वार से बचने के लिए कोई हथियार इनके पास नहीं बचा। तो आखिरकार ये अपनी मां के मुद्दे को लेके आ गए। अब मां कब तक इनकी रक्षा करेगी? तो मां के पर्दे के पीछे कब तक छुपेंगे? सच्चाई स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज तमाम मुद्दे समाप्त हो चुके हैं। भाई, आप चाइना जा रहे हैं, चाइना में विदेश नीति का क्या हुआ आपका? जो विदेश नीति के आपके मंत्री थे, जो चाइना की सबसे बड़ी रणनीति राजनीति कर रहे थे, वो तो खुद गायब है। तो वो क्या हुआ? वो आपकी विदेश नीति की हवा निकल गई। देश में आपके चाणक्य फेल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में, यूपी के लोकसभा चुनाव में फेल हो गए, तो बिहार में तो वो फेल हुए दिखे रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में मोर्चा ले लिया है और हथियार उनके हाथ में भी नहीं बचा है। इसलिए जब लड़ाई के अंत में कुछ सारे हथियार खत्म हो गए, तो फिर जैसे वो अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठा लिया था बचाव के लिए, फिर भी वो रथ का पहिया उनको बचा नहीं पाया। तो प्रधानमंत्री जी ने ये अपनी मदर के नाम का रथ का पहिया उठा लिया है। लेकिन अब ये चक्रव्यूह में फंस गए हैं, सियासी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब इनका निकलना मुश्किल है। इनकी पार्टी के लोग इनसे नाराज हैं। इनकी पार्टी के लोगों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो दूसरे लोग हों। इनके सहयोगी दलों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो दूसरे लोग हो। चंद्रबाबू नायडू अपने करीबी आदमी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना के लाए, तो वो उनके साथ है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे मोदी जी और अमित शाह जी घिरे हुए हैं। इसका इनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए, इसलिए ये तमाम परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता और बड़े नेता अक्सर टीवी डिबेट में भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपने प्रेम शुक्ला को देखा होगा, जो कि भाजपा के बड़े प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कितनी भद्दी तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता को गाली दी थी, और उन पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ना ही कांग्रेस ने, जैसा कि ये दिखा रहे हैं जिस तरह से मोदी जी को मंच पर गाली दी गई थी, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यालय पे जाके गुंडागर्दी कर रहे हैं भाजपा नेता। तो क्या ये करना शोभनीय है कि जिस तरह से बीजेपी वाले अगर गाली देते तो ठीक है, अगर कांग्रेस के मंच से किसी ने गाली दे दी तो ये बड़ा मुद्दा बन जाता है बीजेपी के लिए। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, मैंने पहले ही कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच करें, वो कांग्रेस का हो, किसी और दल का हो, जिसका भी हो, उसको सजा देनी चाहिए, वो बात दूसरी है। लेकिन आप जिन प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं, वो तो आयातित प्रवक्ता हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने आयात किए हैं दूसरे दलों से, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं कहाँ? भारतीय जनता पार्टी में तो बड़े शालीन प्रवक्ता होते हैं, हम तो जानते हैं पुराने प्रवक्ताओं को, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे वेंकैया नायडू हो। हमने तो उस दौर की भारतीय जनता पार्टी देखी है, और उससे पहले भी अगर आप जाएंगे, हमने तो कृष्णलाल शर्मा जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देखे हैं। शालीनता, सिद्धांतवाद हमने भारतीय जनता पार्टी की देखी है। इनको जो बुला के बिठाया गया है तमाम, उसमें कई सारे इनके प्रवक्ता हैं, चाहे आप गौरव भाटिया की बात करिए, चाहे आप वो उनकी बात करिए, कांग्रेस से जो आए हैं, तिलक लगा के आजकल बैठते हैं, उनकी बात करिए, चाहे आप इनकी प्रेम जी की बात करिए, शिवसेना से आए हैं। तो ये तो तमाम, ये तो यही तो इनकी कारीगरी है, ये कारीगरी है। तो इस कारीगरी के लिए तो इनको लाया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये जो कारीगरी है और ये जो पसंदीदा काम मोदी जी का और शाह का कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको लाया गया है। वो उसमें बखूबी वाकिफ है उस चीज से, इसीलिए वो कर रहे हैं, काम ही उनका ये है। ये काम भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो पुराना ये क्या, जो सुधांशु त्रिवेदी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो क्या इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से बेअदबी करेंगे? तो इसलिए उनके ऊपर आरोप कम लगता है। ये आयातित है और अति उत्साह में रहते हैं, और बस नजर भर इनको जो है मोदी जी या शाह साहब देख ले और इनको कुछ इनाम सिनाम मिल जाए, इसलिए इस तरह का आचरण चैनल पे लोगों का रहता है। जी, आखिरी सवाल है सर, क्या बिहार और देश के असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए मां को राजनीति हथियार बनाया जा रहा है? देखिए सुष्मिता, आपको देखना होगा, मैंने पहले ही कहा कि मोदी जी के पास बिहार में तमाम योजनाएं, घोषणाएं करने की बात बहुत थी, लेकिन आपने देखा कि जिस प्रकार वहां पुल टूट रहे हैं, जिस प्रकार से वहां स्कूलों की हालत है, स्वास्थ्य की हालत है, ये सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा आप आरोप प्रत्यारोप इसलिए नहीं कर सकते कि आप खुद सरकार में सहयोगी हैं। तो जब ये सारे मुद्दों पर वहां गिर गए हैं, देखिए पिछले खाली बिहार की बात आप मत करिए, आप अगर पूरे देश की पिछले 11 साल की बात करें, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, ये मुद्दे समाप्त हो चुके हैं। ये मुद्दों की तरफ कोई देखता ही नहीं है। विपक्ष भी थक गया है ये मुद्दे उठाकर, विपक्ष को भी लग गया कि अगर हमें इनसे लड़ाई जीतनी है तो इन्हीं की पैंतरेबाजी से जीतनी पड़ेगी, और हमें कोई नया मुद्दा लाना पड़ेगा। और तब विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा लेके आया है, और वो उसी को हाइप दे रहा है। बिहार में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पे हेल्थ की और स्वास्थ्य की बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। वहाँ हॉस्पिटलों की हालत बहुत खराब है, वहाँ पे स्कूलों की हालत बहुत खराब है। शिक्षा लेने के लिए तमाम बिहारी बाहर आते हैं, दिल्ली आते हैं, रोजगार करने के लिए तमाम बिहार के लोग बाहर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। तो अगर रोजगार होगा तो वो बाहर क्यों जाएंगे? तो इस लेकिन ये है कि सियासी लोगों ने इन सब मुद्दों को साइड पर रख दिया है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या वहाँ का जो आरजेडी हो, वो कोई भी आज इन मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ चोरी और ये जुमलेबाजी चल रही है, और उसी से चुनाव जीते जाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने सबको बता दिया है, इसलिए वो लोग भी जुमलेबाजी में उतर आए, वो भी बड़े बड़े जुमले कर रहे हैं, और जीतने के बाद वो धरातल पे क्या कर पाएंगे, वो तो जीतने के बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। इस चर्चा में साफ हो गया कि राजनीति अब मुद्दों पर नहीं, गालियों पर टिकती दिख रही है। मां के नाम पर भावनाओं को भटकाना आसान है, लेकिन जनता का असली गुस्सा बेरोजगारी और महंगाई पर है। सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनाव में जनता गाली की राजनीति को वोट देगी या मुद्दों की राजनीति को? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।